हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन। लास्ट टॉपिक में हमने करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को कवर अप किया था। आज हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम लोग पॉइंट फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इसको हम लोग देखेंगे आज। मतलब इंटीग्रल फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। ओके। और अलग अलग लॉस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि डिराइव करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमने पहले ही जब पिछले लेक्चरों में हमने कंप्लीट कर लिया था कि जब भी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड एच, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की विदाउट अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एच, वो आपका कैपेसिटर में स्टैटिक चार्ज क्यू के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ओके। सिमिलरली आपका जब कंडक्टर किसी भी करंट कांस्टेंट करंट को किसी भी कांस्टेंट करंट को विद द मैग्नेटिक फील्ड एच और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अगर बताता है, तो जो कैपेसिटर इफेक्ट हमने देखी थी, वो कैपेसिटर इफेक्ट और ये वाली जो इफेक्ट है वो दोनों सेम हो जाती है। लेकिन टाइम वेरिएबल फील्ड में आपका क्या होता है, ई और एच एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो सब हमने पढ़ा था वो टाइम इनवेरिएंट फील्ड के लिए पढ़ा था, लेकिन टाइम वेरिएबल फील्ड में आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम वेरिएबल फील्ड के लिए क्या हुआ कि जो आपका वैल्यूएबल वर्क है वो हमारे कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिसने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर की। और इसके साथ साथ टाइम वेरिंग फील्ड में आपको एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने। ओके। इसलिए मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन हमारे टाइम वेरिंग फील्ड के लिए बहुत ही बहुत ही जरूरी है। तो मैक्सवेल इक्वेशन आपका क्या है? सबसे पहले तो मैक्सवेल इक्वेशन आपका कुछ भी नहीं है, एक आपका रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, आपके चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। बस। तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में आपका इंडिपेंडेंट होता है फील्ड से। जैसे आपका ई हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, डेंसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड एच हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी हो गई, ये सबसे इंडिपेंडेंट रहता है। ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन को पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, यानी पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म या फिर इसका इंटीग्रेशन फॉर्म हम लोग आज निकालेंगे। ओके। तो देखिए, मैक्सवेल का जो बेसिक इक्वेशन था फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए, वो हम लोग फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, इन तीनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इक्वेशन से निकालेंगे। और गॉस लॉ के मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड से मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। ओके। तो एक एक करके सब फॉर्म में हम लोग इसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव फ्रॉम द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क डन जो हमारे क्लोज पाथ में हो रहा है वो हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग फैराडेज लॉ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? E डॉट dl इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो इक्वेशन है कौन सा? 10.5.1a, ये इक्वेशन हमारा इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशन का, जो हमारा फैराडेज लॉ से हमने डिराइव किया हुआ है। नाउ हम लोग क्या करते हैं? स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग क्लोज लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो E डॉट dl का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे हमारा ds जीरो नहीं हो सकता। दैट मींस जो हमारा डेल क्रॉस E है वही हमारा जीरो होना चाहिए। ओके। यहाँ पे ds क्यों आपका जीरो नहीं है?
क्योंकि डीएस आपका एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, क्लोज पाथ कंसिडर कर रहे हैं। क्लोज पाथ अगर कंसिडर किया है, इसीलिए उसका कुछ सरफेस एरिया तो होगा ही होगा। अब सरफेस एरिया है यानी कि ds इज इक्वल टू आप 0 नहीं लिख सकते, इसीलिए ये इक्वेशन में आपका क्या पॉसिबल है, अगर आपको इसको 0 करना है तो डेल क्रॉस ई ही आपका 0 होना चाहिए। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जो हमने डिराइव किया है फैराडेज लॉ फॉर स्टैटिक फील्ड से। दूसरा क्या है हमारा, मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैग्नेटोस्टैटिक के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H है, उसका लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एक क्लोज पाथ है, एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है वो चीज, किसके क्लोज पाथ किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली जो आपका करंट, जितना आपका पाथ आपने कंसिडर किया है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होता है। मैथमेटिकली आपका क्या होगा, H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई होगा। नाउ ये जो वाला जो इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन में आपका क्या हो रहा है, करंट जितना एनक्लोज हो रहा है बाय द डिफरेंशियल एलिमेंट, वो आपका डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका करंट जो आपका किसी डिफरेंशियल, अगर आप लोग एक पाथ ले रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंशियल पार्ट आप कंसिडर कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल पार्ट में आपका जो करंट कितना आपका डिनोट होगा, वो करंट आपका होगा I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, जहां पे जे क्या है आपका करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पे आप लोग I इज इक्वल टू क्या, I की जगह क्या रख सकते हैं, जे डॉट डी एस भी रख सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है 10.5.2, ये वाला इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जो हमने डिराइव किया है एम्पियर सर्किटल लॉ से फॉर स्टैटिक फील्ड। नाउ H और J के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारी क्लोज लाइन इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, H डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस डेल क्रॉस H डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस J डॉट डी एस के इक्वल होगा। तो ये हमने क्या किया, क्लोज लाइन इंटीग्रल जो थी हमारा, उसको हमने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। तो जो H डॉट डी एल था उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस H भी लिख सकते हैं। तो डेल क्रॉस H इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, J होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन पॉइंट फॉर्म या फिर इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, जो हमने डिराइव किया है एम्पियर सर्किटल लॉ पे और स्टैटिक फील्ड के लिए। ओके, नाउ गॉस लॉ से हम लोग करेंगे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है, जो हमारा कितना मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर पास हो रहा है, वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज जो हमारा उस सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया गया है उसके इक्वल होता है। मैथमेटिकली हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, साइन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एंड क्लोज, हम लोग ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। एक मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंट है गॉस लॉ का मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी रो वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो वी डी वी। तो ये जो इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है फॉर दी ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हमने डिराइव किया है गॉस लॉ से फॉर दी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड रो वी, उसको हम लोग एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम।
डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डेल वी अपॉन डेल वी डॉट डी डी वी। तो ये वाले इक्वेशन में डी डॉट डी एस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे डेल डेल डॉट वी सॉरी डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, रो वी डी वी। तो हम लोग इंटीग्रल से इंटीग्रल कट जाएगा, डीवी से डीवी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। तो ये क्या आया, पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म आया मैक्सवेल इक्वेशन का, जिसको हमने डिराइव कहां से किया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉस लॉ से किया है। ओके, नाउ गॉस लॉ के मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपका कभी भी क्लोज पाथ या फिर कोई भी क्लोज पाथ के बाहर नहीं जाता। मतलब वो जो क्लोज सरफेस आपने कंसीडर करी है उसके अंदर आपका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। लेकिन वो 0 कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ये जो अपने क्लोज पाथ आपने जो कंसीडर किया है उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आपको नहीं देना है, तब जाके आपका ये जो इक्वेशन है वो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका 0 होगा अक्रॉस दी क्लोज सरफेस। तो मैथमेटिकली हम लोग किसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हमने डिराइव किया है गॉस लॉ से फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका ये जो टर्म है वो तो आपका 0 है, लेकिन आपका डीवी कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ वॉल्यूम कंसिडर किया है, इसको आप इसके अंदर ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ओके, तो इसलिए हमारा डीवी का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। अगर डीवी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, ताकि इक्वेशन 0 हो सके, डेल डॉट बी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो हमारा टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन को आपका क्या पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म है, जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किया है कहां से, गॉस लॉ से फॉर द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो जितने हमने मैक्सवेल इक्वेशन देखे, मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किए अलग अलग लॉस के अकॉर्डिंग, ये सब तो हमने टाइम वेरिंग फील्ड के लिए किए थे, सॉरी टाइम इन वेरिंग फील्ड के लिए किया था। लेकिन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, तो हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी हम लोग फैराडेज लॉ से मैक्सवेल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेट करता है टाइम वेरिंग फील्ड में किस किस को, ईएमएफ जो हमारा सर्किट में इंड्यूस हो रहा है उसको, और जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सर्किट में उसको, उन दोनों को रिलेट करता है। तो जनरली हम लोग फैराडेज लॉ को कैसे लिखते हैं टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। हम लोग कुछ इस तरीके से उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू व्हाट, negative surface integral of the rate of change of flux density with respect to time over an entire surface bounded by the same closed path. Okay, according to स्टोक्स थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते पे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन डॉट डीएल। तो ई डॉट डीएल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई डॉट डीएस लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये क्या था, पॉइंट फॉर्म था
या फिर डिफरेंशियल फॉर्म था मैक्सवेल इक्वेशन का, जो हमने डिराइव किया फैराडेज लॉ से फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। ओके, दूसरा है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर हमको मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करना है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है उसको हम लोग कंडक्शन करंट डेंसिटी जे से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो आई एनक्लोज इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी एस ओवर दी सरफेस इंटीग्रल। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। नाउ जनरल जनरल में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड करते हैं विद द कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है हमारा, डेल डी अपॉन डेल टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर अप किया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ये वाला जो इक्वेशन है 10.5.6 ए, ये क्या है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है फॉर दी एम्पियर सर्किटल लॉ से जिसे हमने डिराइव किया है। ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल जो है हमारा क्लोज पाथ में, जो हमारा बाउंड हो रहा है किससे, ऑल ओवर दी सरफेस एस से। तो ये जो हमारा क्लोज पाथ बन रहा है वो क्लोज पाथ हमारा क्या कहलाएगा, मैश कहलाएगा। ओके, नाउ स्टॉक थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, सिंपल एलएचएस पे स्टॉक थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये क्या है हमारा पॉइंट फॉर्म है, और या फिर हम लोग इसे डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, जिसको हमने डिराइव किया है एम्पियर सर्किटल लॉ से। ओके, गॉस लॉ के गॉस लॉ में भी सेम करना है हमें, डी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू एनक्लोज टोटल क्या है हमारा, डेंसिटी के साथ बात करें अगर तो करंट वॉल्यूम डेंसिटी हमारी क्या होगी, रो वी डीवी होगी। तो रो वी डीवी हमारा क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो ये क्या है हमारा एक तरीके से इंटीग्रल फॉर्म। ओके, और इसे हमें क्या करना है, और इसे हमें इंटीग्रल फॉर्म को अगर हमें डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है, और रो वी डीवी की जगह हम लोग क्या करेंगे, डेल डॉट डी रखेंगे। ओके, तो क्या होगा, डेल डॉट डी इक्वल टू हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, रो वी इक्वेशन आएगा। तो ये क्या है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट फॉर्म कहते हैं। ओके, सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ऊपर हमारा स्टैटिक फील्ड के लिए था यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, सेम प्रोसीजर। ओके, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन है, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग जिससे डिराइव करते हैं, ये मैं आपको स्टडी के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क स्टडी के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग इसे एक बार फिर से रेफर कर लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ओके,